बाकी सब जगह लाइट है, तुम्हारे घर में नहीं। फ्यूज गया होगा शायद। कहाँ है फ्यूज बॉक्स? देखता हूँ। जरूरत नहीं, आप मेहमान हैं, किराया दे रहे हैं इस घर का, हम आपसे ये नहीं करवा सकते। यार रोशनी दिखाओ। आखिरी बार कब दिखाया था इलेक्ट्रिशियन को ये फ्यूज बॉक्स? इतनी तारे हैं अंदर। फ्यूज कभी गया ही नहीं, इतने सालों में तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चीजों को हल्के में लेने वालों पर भारी मुसीबत आ ही जाती है। कुछ लोग हर बात में लापरवाही दिखाते हैं। ऐसे लोग चीजों को अहमियत नहीं दे पाते, ना घर को और ना रिश्तों को। लाइट आ गई है, इसे बुझा सकती थी। अंधेरे में टकराए समझ में आता है, उजाले में क्यों लड़खड़ा रही? वो आपसे पहली बार टकराई थी तो पाँव में मोच आ गई, इतनी बड़ी चोट भी नहीं है। ज्यादा वीर बहादुर बनने की जरूरत नहीं, सोफे पे बिठा देता हूं। हनुमान टेकरी पर आपसे बात करने आई थी, पर कर नहीं पाई। क्या? वो रावत टेक्सटाइल्स के कारीगरों को मैनेजमेंट से जो प्रॉब्लम है। बस, मेरे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं। मुझे दखल देना पड़ेगा, आप जानते हैं ना, मैं जयपुर मजदूर यूनियन की जनरल सेक्रेटरी भी हूं। तो ठीक है, यूनियन का नोटिस भेजो, उसके बाद बात करेंगे। तब तक बहुत देर हो जाएगी सुरेश, आपके रवैये से सबको शिकायत है। अगर आपने खुद को नहीं बदला तो मुझे मजबूरन उनका साथ देना पड़ेगा। तुम्हें मेरा साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गया ना क्या करना है? आप क्या मुझे लल्लू समझते हैं बापू? मैं सब कुछ टनाटन समझता हूँ। सुरेश रावत के ऊपर हमला हुआ है, इसलिए मैं उसके साथ रहूंगा, उसका बॉडीगार्ड बनके। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़े बड़े काम कर सकता हूँ। वाह, बिल्कुल करेगा। और याद रखना, सुरेश रावत को पता न चले कि तू उसका बॉडीगार्ड है। कहा है बचवा कि बड़े लोगों का ना गुरूर भी बहुत बड़ा होता है। उसको बहुत बुरा लगेगा ये जान करके कि उसको किसी की मदद की जरूरत पड़ रही है। बुझा ना? ये तो मेरे दिमाग में है बापू। ये पर एक बात बताओ, आपने पिछली बार मुझे स्कूल की ड्रेस में भेजा था, कहा था कि सुरेश रावत को स्कूल जाने वाले बच्चे पसंद आएंगे। हाँ, और आपने ये भी कहा था कि उसे हनुमान टेकड़ी लेके आना। हाँ, जिससे आपके दोस्तों पर आपका रुबाब बढ़ेगा। हाँ, लेकिन उसी समय सुरेश रावत पर हमला हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। और आप मुझे उनका बॉडीगार्ड बनने के लिए कह रहे हैं। क्या है कि उसमें ऐसा हो गया, इसलिए कह रहा हूं कि दोबारा ऐसा न हो। पर तू रहेगा तो दोबारा ऐसा नहीं होने देगा। कहा है कि हमारा बचवा जब सुयश रावत जैसे बड़े आदमी का बॉडीगार्ड बन के रहेगा, तभी ना आगे जाके बड़ा आदमी बनेगा। हैं? हाँ तो अब जा,
जैसा कहा है वैसा करना। जा। भैया कुछ ही दिनों की बात है, प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। एक बार पुलिस को खबर मिल जाए हमलावरों की, फिर आप वापस आ सकते हैं। हाँ ठीक। हाँ मैं जब मिलने आऊंगा तो लेता हूँ। बाय। क्या कह रहा था बेटा? शिकायतें, बहुत सारी शिकायतें। सुरेश का बिल्कुल भी मन नहीं था वहां जाने का। आपके कहने पर माने हैं, वरना कभी नहीं जाते। पर सुरेश रावत है किधर? अरे लड्डू, वो बाहर गए हैं। लड्डू तुम कैसे हो? भला मुझे क्या होना था? भगवान न करे तुम्हें कभी भी कुछ हो बेटा। अब तुम यहाँ आ गए हो तो बताओ क्या खाओगे? चॉकलेट्स? नहीं नहीं, तुम्हें तो दूध पसंद है ना, दूध मंगवाओ या वो कमरा खुलवा देते खिलौने वाला, खेल लो वहां पे। नहीं, मुझे सुरेश रावत से मिलना है। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे संग खेलेंगे। अरे बेटा हमारे साथ खेल लो। नहीं, मुझे सुरेश रावत के साथ ही खेलना है। अच्छा तो ये विधान रावत के साथ खेल लो। हाँ चलो। नहीं, मैं सुरेश रावत के संग ही खेलूंगा। बेटा ये तो बच्चा है, ये बहुत जिद कर रहा है, तुम इसे सुरेश के पास ले जाओ, इससे मिलके सुरेश भी खुश हो जाएगा। यार वैसे भी ये तो बच्चा है, यार हमें तो इससे कोई खतरा नहीं है। ठीक है लड्डू, मैं ले चलूंगा तुम्हें भैया के पास, लेकिन तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे, ओके? प्रॉमिस? मैं इसे मिलवा के आता हूँ, आ जाओ। ये मांस का टुकड़ा लेके जाएगा मुझे सुरेश रावत के पास। जीजू ये आपके लिए। जीजू आपने खाना नहीं खाया कल रात? नहीं खाया। सुबह की चाय भी नहीं पी? नहीं पी। क्यों आप अपनी तबीयत खराब कर रहे हो? मुझे उन लोगों के घर कुछ खाना पीना नहीं है जिनकी वजह से मेरी दुनिया उजड़ गई। जब तुम्हारी जीजी माँ को मना किया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो फिर वो खाना क्यों रख के गई? जीजू प्लीज खा लीजिए। आप नहीं खा रहे इसलिए जीजी माँ ने भी कल रात से कुछ नहीं खाया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जीजी माँ खाना खाए या ना खाए। मैं तुम लोगों के घर मजबूरी में रहने आया हूं, और जितने दिन यहां पे रहूंगा ना, उसका किराया तुम लोगों को दूंगा। तो प्लीज मुझे चैन से रहने दो। अरे सुरेश रावत फाल्गुनी आंटी के घर आए हुए हैं क्या? अब वो उनसे गुस्सा तो नहीं है? नाराज अभी भी है। अरे तुम क्यों रो रही हो बिट्टू रानी? धन जीजू और जीजी माँ ने कल रात से कुछ नहीं खाया। जीजू कह रहे कि इस घर का पानी भी नहीं पिएंगे, और जीजी माँ अपनी जिद में कुछ नहीं खा रही। पति कुछ नहीं खाएगा तो पत्नी भी नहीं खाएगी। दोनों पति पत्नी हैं? फिर अलग अलग क्यों रहते हैं? बेटा वो उनका झगड़ा हो गया है। लाओ ये मुझे दो, लड्डू। और फाल्गुनी आंटी को सुरेश रावत के रूम में लेके आओ। अरे पर लड्डू ये जितना बोला है उतना करो बिट्टू रानी। कभी तो बड़ों की बात मान लिया करो। और लंबू राजा तुम भी जाओ। हेलो सुरेश रावत। अरे लड्डू तुम यहाँ?
कैसे? ज्यादा लाड में मत आओ, मैं गुस्सा हूँ आपसे।